हेलो बेटा, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे बच्चे। आज हम अपनी क्लास 7 का जो सेकंड चैप्टर है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, उसके क्वेश्चन आंसर एनसीईआरटी के देखने वाले हैं बेटा। जिससे यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया बेटा। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक है द मेन स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस आर। 5 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट इज़ डाइजेशन, फर्स्ट इज़ इंजेशन, सेकेंड डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, देन एसिमिलेशन और लास्ट में हमारे पास होता है इजेशन। तो ये पांचों ऑप्शन आपको इसमें भरने हैं। सेकेंड क्वेश्चन है द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। तो सबसे जो लार्जेस्ट ग्लैंड होता है वो लीवर होता है। नेक्स्ट है द स्टमक रिलीजेज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डैश जूसेस विच एक्ट ऑन फूड। तो यहाँ डाइजेस्टिव जूसेज होते हैं। नेक्स्ट द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ मैनी फिंगर लाइक आउटवर्ड ग्रोथ कॉल्ड विलाई। उन्हें हम क्या कहते हैं? विलाई। नेक्स्ट ई पार्ट है बेटा यहाँ पे अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन द डैश। तो ये फूड वॉक्यूल्स में अपना जो फूड होता है उसको डाइजेस्ट करता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे आपको ट्रू फॉल्स बताने बेटा। फर्स्ट इज डाइजेशन ऑफ स्टार्ट इन द माउथ। ये माउथ में होता है, स्टमक में नहीं होता है। तो यहाँ स्टमक लिखा हुआ, ये फॉल्स हो जाएगा। सेकेंड है बेटा द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड विद सलाइवा। बिल्कुल ठीक बात है, तो ये ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट द गॉल ब्लैडर टेम्परेरीली स्टोर बाइल। ये बाइल को स्टोर करता है, तो ये ट्रू है। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास द रूमिनेंट ब्रिंग्स बैक स्वेलोड ग्रास इनटू देयर माउथ्स एंड चू इट फॉर सम टाइम। तो ये ट्रू है। वो अपने जो रूमिनेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, खाने को, अपनी ग्रास को स्वेलो कर लेते हैं, निगल लेते हैं। उसके बाद फिर धीरे धीरे बैठ कर वो क्या करते हैं, उसको चू करते रहते हैं। तो ये ट्रू है। नेक्स्ट आपको एस मार्क करना है फॉर द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है। तो जैसे यहाँ ए पार्ट है बेटा फैट इज़ कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन द स्टमक, माउथ, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो यहाँ कम्प्लीटली आपको जो डाइजेशन होता है वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है। नेक्स्ट बी क्वेश्चन है बेटा वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड मेनली इन द, कहाँ एब्जॉर्ब होता है? वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। उसके बाद मैच द फॉलोइंग से आपको, तो यहाँ मैच द फॉलोइंग्स में जिससे फूड कंपोनेंट दिया और प्रोडक्ट ऑफ डाइजेस्टेशन दिया हुआ आपके पास। तो कार्बोहाइड्रेट जो डाइजेस्ट होकर क्या बनता है? शुगर बनता है। प्रोटीन से अमीनो एसिड बनता है। फैट से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा व्हाट आर विलाई, व्हाट इज़ देयर लोकेशन एंड फंक्शन। आपको बताना है विलाई क्या होता है, उनका फंक्शन क्या होता है, इसकी लोकेशन क्या होता है। तो विलाईज आर द टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। फिंगर उंगलियों जैसी प्रोजेक्शंस होती हैं ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल से निकली हुई होती हैं। दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। और ये एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया बढ़ा देती हैं, डाइजेस्टेड फूड के एब्जॉर्प्शन का एरिया बढ़ा देती हैं। ये इसका कार्य है, इसका फंक्शन है। द ब्लड वेसल्स प्रिवेंट इनसाइड द विलाई कैन एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड। और जो ब्लड वेसल्स इसके ऊपर से गई होती हैं फिर वो डाइजेस्टेड फूड में से क्या करती है, सारे न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा वेयर इज द बाइल प्रोड्यूस। बाइल कहाँ प्रोड्यूस होता है? विच कंपोनेंट ऑफ द फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट। कौन सा इसको हेल्प करता है डाइजेस्ट करने में? तो लीवर सीक्रेटेड बाइल जूस। बाइल जूस को लीवर है वो सीक्रेट करता है। एंड जूसेस विच इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर, वो गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर होता है। बाइल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। फैट्स के डाइजेशन में बाइल क्या करता है? इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट नॉट बाय जस्ट ह्यूमन्स। ये आपको बताना है कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो कहाँ पे कम्प्लीटली जो रूमिनेंट्स होते हैं वो डाइजेस्ट करते हैं, वो क्या खाते क्या हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा सेल्यूलोज इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट्स एंड नॉट बाय द ह्यूमन्स। तो कार्बोहाइड्रेट की वो फॉर्म जिसको हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते वो सेलुलोज होती है, जिसको सिर्फ रूमिनेंट मतलब जो आपके हर्बीवोरस होते हैं वो इसको डाइजेस्ट कर पाते हैं। रूमिनेंट्स हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन वेयर फूड containing cellulose is digested by the action of certain bacteria. On the other hand, humans cannot digest cellulose as the cellulose digesting enzymes are absent in them. हमारे पास जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं वो नहीं होते, इसलिए वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा वाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। हमें उससे एकदम से एनर्जी क्यों मिल जाती है? ग्लूकोज से क्यों मिल जाती है? ग्लूकोज इज अ सिंपल शुगर, एक सिंपल शुगर होती है। कार्बोहाइड्रेट व्हेन कंज्यूम्ड हैव टू बी डाइजेस्टेड इनटू ग्लूकोज। जो कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं उसको डाइजेस्ट होना पड़ता है ग्लूकोज में। तो ग्लूकोज तो हम अगर डायरेक्टली खाएंगे तो हमें एक प्रोसेस से हम स्किप कर देंगे तो वो इजीली हमारी बॉडी को एनर्जी दे सकता है। तो एज ग्लूकोज कैन बी इजीली एब्जॉर्ब्ड इन ब्लड it provide energy to the body. Hence when glucose is directly taken it does not have to be digested
एंड थस एक्ट एज एन इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। अब नेक्स्ट आपको बताना है, आपको ये फिल करना है बेटा। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, चूइंग ऑफ फूड बक्कल कैविटी में होता है, किलिंग ऑफ बैक्टीरिया स्टमक में होता है जो HCl करता है, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, फॉर्मेशन ऑफ फिशेस वो कहाँ होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, राइट वन सिमिलैरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स। तो दोनों में सिमिलैरिटी और डिफरेंस लिखना है बेटा। देखो जो ह्यूमंस में डाइजेशन होता है वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, जो अमीबा में होता है वो कैसा होता है, वो सिंपलर वन होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस हैं दोनों में, और ये ऊपर आपका सिमिलरिटी लिखा हुआ है कि दोनों के बेसिक 5 स्टेप जो होते हैं, हमारे 5 स्टेप्स जो होते हैं एनर्जी डिराइव करने का फूड से, हम ईट करते हैं फिर कंज्यूम करते हैं, ब्रोकन डाउन होती है एनर्जी, ये सिमिलर चीज़ है। और डिफरेंस यहाँ पर दिया हुआ है कि कैसे हमारी जो बकल कैविटी है वो अलग होती है, उनके अलग होते हैं, उनका डाइजेशन अलग होता है, हमारा डाइजेशन अलग होता है, ठीक है। अब मैच द फॉलोइंग्स है आपके पास बेटा। नेक्स्ट जो 11th क्वेश्चन है आपको मैच करना है। सिलेवरी ग्लैंड सिलाइवरी सीक्रेशन से मैच करेंगे, स्टमक एसिड रिलीज करेगा, लिवर बाइल जूसेस को सीक्रेट करता है, रेक्टम स्टोर करता है अनडाइजेस्टेड फूड को, स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन इस कंप्लीट होता है वहाँ पर, और लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, आपको लेबल करना है, तो इसका लेबल्ड डायग्राम देखो यहाँ पे दिया हुआ है, आप अच्छे से इसको लेबल कर लेना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 है बेटा, कैन वी सर्वाइव ओनली ऑन रॉ लीफी वेजिटेबल ग्रास। तो क्या हम सर्वाइव कर सकते हैं? नो, ह्यूमंस कैन नॉट सर्वाइव ओनली ऑन रॉ लीफी वेजिटेबल्स और ग्रास। इट इज़ बिकॉज जो ग्रास होते हैं जैसे रिच इन सेलुलोज, और हमारे पास सेलुलोज को एब्जॉर्ब करने का एंजाइम नहीं होता है, तो इसीलिए वी कैन नॉट सर्वाइव ऑन द वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स और ग्रास, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आंसर से आप इनको अपनी कॉपी में कर सकते हैं बेटा। होप आपको समझ आया होगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को नीचे दिए हुए लिंक से भी क्लिक करके आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लस आप मेरे चैनल को बाय नेम बियॉन्ड इमेजिन पॉइंट मेरे चैनल का नाम है, आप उसको बाय नेम से भी सर्च करके इससे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच।